जहाँ पर बच्चे का जन्म 1 तारीख को होता है तो 1 तारीख जो होता है वो निडर होता है। 2 नंबर अगर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं जैसे चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र की जो तासीर होती है बड़ी ठंडी होती है। नंबर 3 के केस में अगर हम देखें तो ये ज्ञान का भंडार यानी गुरु का नंबर होता है। 4 नंबर राहु का नंबर जिससे दुनिया डरती है, लेकिन आज का राजा वही है, राहु एंड केतु। यहाँ पर 5 नंबर है तो ये ऑलराउंडर है, बिकॉज ये जैसे के साथ तैसा हो जाते हैं। यहाँ पर नंबर 6 की बात आती है तो 6 नंबर एक लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और 6 नंबर परिवार से भी रिलेटेड होती है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नंबर खोलेंगे राज। तो आज हम बात करेंगे बच्चों के डेट ऑफ बर्थ के बारे में। क्या सच में बच्चों का डेट ऑफ बर्थ बच्चों के भविष्य की चाबी है? और क्या जिस तरीके से आज के समय में माता पिता बच्चों के जन्म का टाइम डेट डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, क्या ये सही है? तो चलिए हम जानते हैं राजीव लीला रमानी जी से, जो अंक शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो उनसे ही हम बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आज का ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चों का जो बर्थ समय होता है हम खुद ही डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो क्या इससे बच्चों की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें 2 पहलू हैं बेसिकली। एक तो हम देखते हैं कि जो नेचुरल बर्थ होता है जी। तो जहाँ पर नेचुरल बर्थ होता है वहाँ पर कोई भी डेट सजेस्ट नहीं की जाती है और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेचुरल बर्थ का कुछ प्रोसेस भी ऐसा होता है कि ईश्वर की जहाँ पर मर्जी है, जिस दिन फिर भी बच्चा आना है उसी दिन आएगा। हालांकि ये चीज़ सिजेरियन में भी लागू होती है, लेकिन सिजेरियन में फिर भी हमारे हाथ में रहता है कि 1-2 दिन आगे पीछे करके। और इसमें भी कई सारे पेरेंट्स जैसे होते हैं, ज्योतिष आचार्य से भी कंसल्ट करते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि जो पेरेंट्स की जो डेट ऑफ बर्थ होती है, पेरेंट्स की लाइफ में किस तरह के इश्यूज़, क्या प्रॉब्लम वगैरह आती है, उसके हिसाब से अगर 2-3 दिन डेट्स के आगे पीछे होता है तो वहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि बच्चे के आने से उस परिवार पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके फाइनेंशियल वेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उनके रिश्तों में क्या फ़र्क पड़ेगा, उनका आगे करियर जैसे होता है, बच्चे की आगे ग्रोथ कैसे होगी। और कई बार आपने सुना होगा ना कि जब किसी इंसान की मैरिज होती है, किसी मेल पर्सन की मैरिज होती है, तो जब लड़की घर में आती है हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी आई हैं। इसी तरह से घर में जब बेटा आता है या बेटी आती है तो हम बोलते हैं कुबेर जी का आगमन हुआ या फिर लक्ष्मी जी का आगमन हुआ। सो हर कोई अपना भाग्य अपने साथ में लेकर के आता है। तो डेट ऑफ बर्थ में ये पर्टिकुलर कुछ राजयोग्स होते हैं जो हम देख करके फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट यहाँ पर सजेस्ट करनी चाहिए। और अल्टीमेटली देखिए, सजेशन तो हमने दे दिया। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं कि 6 तारीख बहुत अच्छी डेट है, 6 अक्टूबर बहुत अच्छी डेट है, अब ये चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन या फिर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से अगर डॉक्टर बोलते हैं नहीं 7 तारीख को होगा या फिर 5 तारीख एक दिन पहले होगा, तो उस केस पे भी मैं अपने क्लाइंट से यही बोलता हूँ कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन ईश्वर का दिया हुआ है। अगर 6 को बर्थ नहीं हो पा रहा है तो 7 या 5 को भी हो रहा है, तो हम फिर आगे जो बच्चे का नामकरण होता है या जो नाम होता है उसमें वो एनर्जीज यानी उसमें वो पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन करते हैं जहाँ पर उसकी लाइफ सुखद हो। अब बेसिकली ये जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स में हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि बच्चे की आगे जो एकेडमिक लाइफ है यानी पढ़ाई लिखाई की है, स्पोर्ट्स की है, आगे उसकी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिटल लाइफ है, इवन जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, इन सबको कवर करने के बाद एक डेट दी जाती है। और जैसे मैंने पिछले बार भी एक बार बताया था कि कई लोगों का ये मानना होता है कि नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि नंबर 5 से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर 3 है, जो कि जुपिटर यानी गुरु का नंबर होता है। तो घर में परिवार में किसी एक के पास भी 3 नंबर है ना, तो वो आपको विपत्तियों से बाहर निकाल करके आ जाएगा। तो ये भी एक हम चीज़ कंसिडर करते हैं ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जी, जैसे कि आपने अभी 3 नंबर के बारे में बताया, तो ऐसे ही 1 से 9 नंबर के बारे में भी आप बताइए, जिससे हमारे दर्शक जान सके कि नंबरों की मीनिंग क्या होता है और इससे लोगों की लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो कई बार ऐसा होता है कि माता पिता बड़े सीधे होते हैं, बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, और आज की दुनिया वैसी नहीं है कि आप उसमें जी सकें, क्योंकि बहुत सारे ब्लेम्स भी आते हैं, स्ट्रगल्स भी आते हैं, अपोजिशंस भी आती हैं, बहुत तरह की चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे केस में ना खासकर बच्चे का जो जन्म होता है वैसा सजेस्ट किया जाता है कि जहाँ पर अपने मदर फादर को सपोर्ट कर पाए, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। जहाँ पर बच्चे का जन्म 1 तारीख को होता है तो 1 तारीख जो होता है वो निडर होते हैं, बहुत ही लीडिंग होते हैं, क्योंकि राजा की सारी क्वालिटीज़ होती है, एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ इनके अंदर में होती है। कोई भी काम को जब करेगा तो उसे ख़त्म देख करके ही अंजाम देगा। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर जो नंबर होता है ना, हमेशा से एक बॉसी नंबर की तरह कहलाता है, क्योंकि 1 नंबर राजा किसी के अधीन किसी के नीचे तो काम करता नहीं है। तो ये अपना साम्राज्य क्रिएट करता है, अपना कॉर्पोरेट लेवल क्रिएट करता है और अपने अंदर में कई सारे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। तो 1 नंबर ना एक तरह से हम मानते हैं कि अन्नदाता भी होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिलती है। तो 1 नंबर कुछ इस तरह से होता है।
2 नंबर अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जैसे चंद्र को रिप्रेजेंट करता है। चंद्र की जो तासीर होती है बड़ी ठंडी होती है, और चंद्र से जो रूलिंग लोग होते हैं उनका भी मन बड़ा चंचल कोमल सा होता है। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर लगती हैं? ड्यूरिंग कंसल्टेशन में, क्योंकि कंसल्टेशन में ना आपको बड़े विनम्रता से बात करनी होती है। तो कंसल्टेशन का काम हो गया, सर्विस ओरिएंटेड काम हो गया, हीलिंग का काम हो गया, ये चीज़ें नंबर 2 वालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। नंबर 3 के केस में अगर हम देखें तो ये ज्ञान का भंडार यानी गुरु का नंबर होता है। जी। तो किसी भी पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्यूशन्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, किसी को गाइडेंस देना है या कहीं पर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने होते हैं, तो इस तरह की पढ़ाई लिखाई से जो भी समस्त चीज़ें हैं वो नंबर 3 से होती है। इनफैक्ट फाइनेंस वाली चीज़ें, स्टॉक मार्केट हो गया, CA CS वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें भी 3 नंबर से कनेक्टेड है। 4 नंबर राहु का नंबर, जिससे दुनिया डरती है, लेकिन आज का राजा वही है, राहु एंड केतु, क्योंकि कलयुग की दुनिया में ना इन्हीं का ही बोलबाला सबसे ज़्यादा है। लेकिन राहु और केतु 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, जो आपको कुछ नयापन देते हैं, क्योंकि इनका काम है इन्वेंशंस का, इनका काम है नई नई क्रिएटिविटी लाने का। जी। तो आज की डेट में आपने आईफोन 17 देखा है, लेकिन आईफोन के केस में अगर आप देखेंगे हर साल कोई ना कोई अपडेशन आता है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे एप्पल के फ़ोन्स हो, चाहे गैजेट्स हो। AI का ज़माना देखा है, तो जो भी नया मार्केट में कोई चीज़ लॉन्च होती है ये 4 एंड 7 के कारण से होती है। इनफैक्ट हमने 2020 में जब कोरोना का टाइम देखा था और पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था बीमारी को लेकर के और कोरोना को लेकर के, तब मार्केट में वैक्सीनेशंस भी नहीं आई थी। जी। तो कम समय में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर जो भी इंडिया से और बाहर दूसरे देशों से, US वगैरह से जो वैक्सीनेशंस आई, ये भी सारा कंट्रीब्यूशन राहु एंड केतु का ही होता है। बिकॉज इनका काम होता है पाताल से सोना निकालने का, बाल की खाल निकालने का। तो जितना भी इन डेप्थ रिसर्च का काम होता है ये 4 एंड 7 वाले करते हैं यहाँ पर। जहाँ पर 5 नंबर है तो ये ऑलराउंडर है, बिकॉज ये जैसे के साथ तैसा हो जाते हैं। बड़ों जी। के साथ बड़ों की तरह बिहेव करना, छोटों के साथ छोटों की तरह बिहेव करना, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह की जितनी चीज़ें, इवन आपकी मीडिया लाइन वगैरह में भी नंबर 5 का बोलबाला सबसे अधिक देखा जाता है। जहाँ पर नंबर 6 की बात आती है तो 6 नंबर एक लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, और 6 नंबर परिवार से भी रिलेटेड होती है। तो कई बार आपने बहुत सारे NGOs देखे होंगे, और हालांकि NGOs 6 नंबर के अलावा नंबर 9 से भी रूल करता है, क्योंकि 9 नंबर एक ह्यूमैनिटेरियन का है। जितनी भी लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं या लग्जरी चीज़ें होती हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री हुआ, जेम्स एंड ज्वेलरीज हुआ, आप गाड़ियों की बातें कर लीजिए, गाड़ियों का जैसे काम होता है, तो ये 6 नंबर से रूल करता है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत अच्छा सूट करती है नंबर 6 के केस में। 7 नंबर के बारे में मैंने आपको बताया कि जिस तरह से रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, या फिर किसी धर्म के लिए बहुत इन डेप्थ में कुछ नई चीज़ें खोज निकालना, शास्त्रों का ज्ञान होना, नए शास्त्र लिखना, शास्त्रों को पढ़कर समझना, ये 7 नंबर का काम होता है। 8 नंबर तो बेचारा वैसे ही हम इसे बोलते हैं लेबोरियस नंबर, यानी ये शारीरिक काम करना पसंद करता है, मेहनत करना पसंद करेगा। दिमाग तो इसके पास वैसे ही बिल्टअप हो जाता है इसको एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन 8 नंबर वाले शारीरिक जो काम होते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखोगे कि कई बार आपने कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ को देखा होगा जो ओवर टाइम करते हैं, तो कहीं जी। ना कहीं 8 नंबर के गुण आपको उनके अंदर में दिख जाएंगे। इसी तरह से सबसे लास्ट नंबर आता है 9 नंबर। अब ये 9 नंबर मंगल का नंबर एनर्जी से भरपूर होता है। तो एनर्जी हमें कहाँ कहाँ लगती है? स्पोर्ट्स में, खेल कूद वगैरह में, या फिर अगर आप देखेंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर जो एनर्जी लगती है आपको पुलिस के काम में, कमांडोस में, आर्मी में, जो हमेशा से डटे रहते हैं बॉर्डर्स वगैरह पे। तो 9 नंबर के कुछ इस तरह से काम होते हैं कि जहाँ पर भी आर्मी ऑफिसर्स या पुलिस है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। इवन जो बड़े बड़े सर्जन्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं 9 नंबर का इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। जी, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं, तो इससे भी नंबर से इम्पैक्ट पड़ता है, और इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल। अब देखिए क्या होता है कि जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी में मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में ऐसे सैकड़ों कॉम्बिनेशन होता है, और ज़रूरी नहीं कि जिस दिन बच्चे ने जन्म लिया उस दिन बाकी बच्चों ने, जो दूसरों ने जन्म लिया, वो भी ज़िद्दी हो। अब ये कई बार होता है हेरिडिटी, यानी घर का माहौल कैसा है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन बच्चा कई बार बिगड़ता है संगत में भी। जी। तो एक तो माता पिता को सबको ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों की संगत को भी आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं, यानी 2 एंटी नंबर्स जब आ जाते हैं, ऑपोजिट नंबर्स जब आ जाते हैं, तब उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, तो वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे का जो नामकरण किया जाता है वो वाइब्रेशंस क्या बोलती हैं, उस पर भी हम ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ। मेरा एक बहुत ही पुराने स्टूडेंट थे, जब मैं ऑनलाइन सेशंस क्लासेस वगैरह ले रहा था, तो सबके वीडियोस उस टाइम पर ऑन थे। अब इस पर्सन ने जाने अनजाने में
ड्यूरिंग द सेशन सिगरेट निकाली और जलाकर उसने पीना शुरू कर दिया। अब ये बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी और मैंने तुरंत उसका वीडियो बंद करके उसको क्लासरूम से बाहर किया। जी। जब उससे बात हुई उसने काफ़ी सॉरी बोला सर मुझे नहीं पता था और मैं फ्रीक्वेंटली पीता हूँ, मुझे वीडियो ऑफ करना भूल गया था। नेक्स्ट डे जब वापस से सेशन हुआ तो वापस से कुछ ऐसी हरकत हुई जो अनएक्सेप्टेबल थी और उसके बाद मैंने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन बाद में जब देखा कि उसके नेम के अंदर की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी ना, वो कुछ डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं कर रही थी। उसके अंदर ना राहु के जो सिम्टम्स थे ना बहुत ज़्यादा बड़े हुए थे। अब इस टाइप के जैसे सिम्टम्स होते हैं ना तो बंदा निडर बन जाता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि समाज में या सोशल सर्कल में लोग उसके लिए क्या बोलेंगे क्या कहेंगे। उसको जो मन करेगा वही करेगा, वो सारी बाउंड्रीज़ को तोड़ देगा। तो इस तरह के पर्टिकुलर कुछ अगर पैटर्न्स होते हैं, मान लीजिए कई बार बच्चा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद में आ जाता है, तो वहाँ पर नाम की हेल्प ली जाती है। अब इसमें भी ऐसा होता है कि 500 केसेस में 400 केस या 450 केसेस में तो हम नेम में माइनर करेक्शन करके उसे प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पूरी तरह से नाम ही चेंज करना पड़ता है। जैसे आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा ही होगा कि जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं पूरी तरह से नया नाम लेकर के आते हैं। जी, जैसे कि आपने नया नाम का बताया है, तो जो हमारा नाम होता है वो जन्म से होता है जी, तो उसको चेंज करने के बाद कैसे इम्पैक्ट पड़ता है फिर लाइफ में, क्योंकि नाम तो पहले से ही जुड़ा हुआ है हमारे साथ में बचपन से। देखिए क्या होता है ना कि हर एक नाम की अपनी एक वाइब्रेशन, अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। नाम का जो उच्चारण होता है ना वो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट होकर के काम करता है। मान लीजिए कि आज के दिन में मैं अगर किसी को नाम से अगर बुलाता हूँ, मान लीजिए कि किसी का नाम अगर राम है या गणेश है, ऑब्वियस ही बात है कि ये देवताओं से रिलेटेड नाम है। जी। और इस तरह का जो नाम होता है जब बच्चा बड़ा होता है वो भी उससे भी पता है कि भगवान से रिलेटेड नाम है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं ना वो बहुत ही धार्मिक किस्म का होगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ होगा, लोगों की मदद करने की कोशिश करेगा, इस तरह का आ गया। लेकिन मान लो कि इसके परिवार में बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर बड़े जुल्म हो रहे हैं, अब उसे थोड़ा सा एडमेंट बनाना है, थोड़ा सा शूरवीर टाइप का बनाना है, तो वहाँ पर नाम की फ्रीक्वेंसी चेंज की जाती है। जैसे सूर्य से रिलेटेड नाम दे दिए, जैसे आदित्य नाम हो गया, सूरज नाम हो गया, अब या फिर मंगल से रिलेटेड नाम हो गया, तो वो पर्टिकुलर नाम ना एक शक्ति भी प्रदान करता है आपको अलग से, कि जहाँ पर आपको दुनिया से जाकर अब भिड़ना है करके। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एंड एक नाम को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ नाम चेंज करना ही पूरा नहीं होता है, करीबन 10 से 12 पैरामीटर्स होते हैं। सारे पैरामीटर्स की गणना करने के बाद ही फिर नाम सजेस्ट किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर बच्चे को सूट करेगा कि नहीं करेगा। और इसके लिए खासकर बच्चों के नाम की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बच्चे का ही नाम उसके डेट ऑफ बर्थ से नहीं देखा जाता है या चेंज किया जाता है, उसके लिए हम पेरेंट्स की भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, ताकि पेरेंट्स के क्या ऐसे कर्मा थे कि बच्चा इस तरह से बिहेव कर रहा है, और पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बच्चे की जो ट्यूनिंग है उनके साथ भी मिलनी ज़रूरी है। जी, कई बार ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ होते हैं जो वीक होते हैं, तो क्या डेट ऑफ बर्थ से भी इस पे इम्पैक्ट पड़ता है इनके? बिल्कुल, आप देख लेना कभी भी किसी का भी डेट ऑफ बर्थ अगर 4 या 7 का है, या नाम के अंदर 4 या 7 का भाव क्रिएट अगर होता है राहु केतु का, ये बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस के साथ साथ इनके अंदर अपनी अकड़ और अपनी जिद भी होती है। आपने कई बार स्टूडेंट्स को देखा होगा ऐसा कि अपनी चीज़ें किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सुपर इंटेलिजेंट होते हैं। ये राहु और केतु वाले जैसे लोग होते हैं। नंबर 3 का अगर बंदा होगा, नंबर 3 से बॉर्न अगर कोई स्टूडेंट अगर होगा, आप देखना कि उसके पास सारी चीज़ों का ज्ञान होगा और वो सबकी हेल्प भी करेगा, क्योंकि गुरु का नंबर है ना, तो गुरु का काम होता है देने का, तो उसके पास जितना भी काम है गुरु हमेशा से देने की कोशिश करता है। तो 3 नंबर इंटेलिजेंट का डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा। 5 नंबर वाला होगा, ये भी बुध का नंबर है, और बुध के पिता तो जुपिटर एंड चंद्र दोनों हैं, तो 5 नंबर को इंटेलिजेंट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये मनमौजी टाइप का होगा, घूमेगा फिरेगा, मस्ती सब करेगा, पढ़ाई के लिए थोड़ी देर बैठेगा और वो सारी चीज़ें एग्जाम में लिख करके भी आ जाएगा। जी, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे बच्चों में इमोशंस और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है? खासकर नंबर 2 से जो रूलिंग होते हैं बच्चे, ये थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हैं। कई बार इनके अंदर डर भी क्रिएट हो जाता है कि आपने देखा होगा कई जगह रैगिंग होती है, कहीं किसी को बुली किया जाता है। तो खासकर इस तरह के जो सोफिस्टिकेटेड नंबर्स होते हैं, नंबर 2 हुआ, नंबर 6 हुआ, ये बहुत ही हम्बल टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत ही सीधे बच्चे होते हैं। तो ये थोड़े से सेंसिटिव नंबर्स होते हैं और इनको थोड़ा सा एग्रेशन के लिए नाम या कुछ नंबर्स भी ऐसे दिए जाते हैं ताकि वो दुनिया में अपने आप को डिफेंड कर सकें और लीड भी कर सकें उस चीज़ को लेकर। क्या ये वही नंबर है जिससे बहुत सारे बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं और बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं? देखिए, इंट्रोवर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर 7 सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। 7 नंबर जो होता है ना कहीं अगर आप देखोगे केतु, और केतु की खास आदत होती है कि जितनी भी बातें होती हैं ना वो अंदर अपने छुपा करके रखते हैं।
उनकी लाइफ में कुछ एक या दो लोग ही होंगे जिनके साथ सारी बातें शेयर करेंगे, और ये बचपन से लेकर के पूरी उम्र तक उनका ही चलता रहता है। हो सकता है कि उनका ब्रदर उनके साथ में क्लोज हो, उनकी सिस्टर उनके साथ में क्लोज हो, जिनके साथ सारी बातें शेयर करें। 7 नंबर का सबसे बड़ा जो अफेक्शन और जो एक तरह से हम बोलें कि जो बातें शेयर करते हैं वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ हो सकती है। तो जो इंट्रोवर्ट वाली बातें ना वो 7 नंबर के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी आपको। जी, अगर ऐसे बच्चे हमें जब दिखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको देख के थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है कि वो शेयर नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, और इसलिए ये चीज़ है, ये बात है कि मैं हमेशा से पेरेंट्स को बोलता हूँ जब भी कंसल्टेशन होता है नंबर 7 वालों के लिए, कि आप बच्चों को अपने साथ में मार्केट लेकर के जाइए। आजकल क्या है कि सारी चीज़ें ब्लिंकिट के द्वारा या किसी ऐप के द्वारा 10 से 15 मिनट आपके घर में पहुंच जाती हैं। जी। बच्चों को अपने साथ लेकर जाइए, जैसे हमारे दादाजी लेकर के जाते थे सब्जियां लेने के लिए, जी। वहाँ पर मोल भाव करते थे, निगोशिएशन करते थे। ये चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त हो रही है और बच्चे के अंदर की जो कॉन्फिडेंस है वो भी डगमगा रहा है। तो 7 नंबर के लिए तो खास कर ये है कि आप दही मंगवानी है, आपको सब्जियां मंगवानी है, आपने चाट पानी पूरी भी खानी है, तो बच्चे को भेजिए, ना कि ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए अगर आसपास में कोई चीज़ अगर अवेलेबल है। इनफैक्ट आप भी कभी सब्जियां लेने जाते हो, जो आप बार्गेनिंग करते हो, जो आप बातें करते हो, बच्चा सुने, देखे और उस पर अमल करे, तो जाके उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़रूर क्रिएट होगा। जी, बच्चों को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहली बात कि आजकल के जो बच्चे हैं, हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से धार्मिक भावनाओं से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जी। मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो सारे पेरेंट्स को सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि घर में जो भी पूजा पाठ आप लोग करते हो, आप मंदिर जाते हो, बच्चों को सारी चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व कीजिए। मंदिर जाते हो वहाँ पर भी 10 मिनट बैठिए, क्योंकि ये चीज़ें बचपन से मैं भी देखता आ रहा हूँ कि मेरे पापा भी हमेशा से बोलते थे कि मंदिर में दर्शन करना अपनी जगह पर ठीक एक बात है, लेकिन दर्शन करके वहाँ 10 मिनट 15 मिनट बैठना, वहाँ की ऑरा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने एक अलग बात होती है। बिल्कुल। तो इन सारी चीज़ों में आप उनको इन्वॉल्व कीजिए। जैसे मैंने अभी भी बताया कि बाहर में मार्केटिंग करने या जो भी चीज़ें खरीदने जाते हैं उसको भी कीजिए। थोड़ा सा लगाम जो है वीडियोज़ पर ज़रूर लगाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ लिकर सट्टेबाजी करना ये एडिक्शन नहीं है। आज का जो एडिक्शन है ना, वो वीडियोग्राफी को लेकर के हो गया, डिजिटलाइजेशन को लेकर के हो गया, जो बच्चा सारा इनमें इन्वॉल्व हो गया। तो कुछ पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि बच्चा उस पर्टिकुलर चीज़ से, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसे हम राहु की तरह देखते हैं, तो राहु जब आपके दिमाग को जकड़ लेता है ना, तो आपको कुछ भी बातें नहीं सूझती है। तो थोड़ा सा कंट्रोल मोबाइल का जो टाइम है उस पर भी हमने करना रहेगा। जी, कहा जाए तो आज के समय में जो बच्चे हैं वो तो मोबाइल के साथ ही पैदा हो रहे हैं, क्योंकि Exactly. वो बिना मोबाइल के खाते नहीं। कुछ ऐसे भी बच्चों को मैंने देखा है कि माँ खिलाती रह जाती है, लेकिन बिना मोबाइल देखे वो खाना ही नहीं खाते हैं। तो इससे भी दूर रखना चाहिए बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी जानकारी दी है। ऐसी ही वीडियो हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा जो खास कार्यक्रम है नंबर खोलेंगे राज, आपके जीवन में बहुत ही अंतर ला सकते हैं। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।